Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Start करते हैं with the accounts. Accounts is a very new subject for all of you as 10th standard तक हमने नहीं पढ़ा था कि क्या होता है accounts. Accounts is similar to maths. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम practical questions करेंगे, हम यहाँ पे plus minus करेंगे, लेकिन again this is a very different subject. एक हम बोल सकते हैं कि अकाउंट्स अपने आप में एक अलग लैंग्वेज है, राइट? सो इस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करेंगे विद द लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, देन वर्ड्स, फिर हम बनाएंगे सेंटेंसेस. जिस तरीके से हम इंग्लिश को पूरा बेस से पढ़ते हैं उसी तरीके से हम अकाउंट्स को पूरा बेस से पढ़ेंगे. हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या टर्मिनोलॉजीज, क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर और एंड सो ऑन. सो स्टार्ट करते हैं. इनिशियली बहुत टाइम पहले अकाउंट्स करके कुछ सब्जेक्ट नहीं होता था. एक अलग से सब्जेक्ट नहीं बनाया गया था अकाउंट्स, लेकिन फिर भी लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अकाउंट्स का यूज़ करते थे. आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताऊंगी स्टूडेंट्स, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी ब्लर हो, सो थोड़ा वो टेंशन की बात नहीं है. मैं इसका जो भी PDF है मैं लिंक में दे दूँगी, साथ में मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूँगी. तो आप साथ में वो व्हाट्सएप थोड़ा सा देखते रहना, इसके जो भी नोट्स वगैरह आप वो साथ में उतारते रहना, तो आपको इशू ना हो, राइट? सो हम आगे बढ़ते हैं. जैसा कि मैं बोल रही थी कि अकाउंट्स पहले भी यूज़ किया जाता था, लेकिन लोगों को पता नहीं होता था कि हम अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं, राइट? आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि लोग एक्सचेंज करते हैं मनी के लिए नहीं. सपोज किसी को राइस चाहिए, किसी को वीट चाहिए, तो राइस के साथ वीट को एक्सचेंज कर लिया, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी. सपोज किसी को वीट देना है और राइस लेना है, तो उस इंसान को ऐसे बंदे को ढूंढना होगा कि जिसको राइस बेचने में इंटरेस्टेड हो, साथ ही साथ वीट खरीदने में इंटरेस्टेड हो, राइट? सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ऐसे इंसान को ढूंढना जो दोनों नीड हो उसको, कि उसको राइस भी बेचना है, उसको वीट भी खरीदना है. तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमारे पास आया बार्टर सिस्टम, मनी सिस्टम, कि जिसमें सपोज ए एक इंसान है जिसको वीट खरीदनी है और बी एक इंसान है जिसके पास वीट है, तो वो क्या जाएगा, वो जाएगा बी के पास, बोलेगा मेरे को वीट दे दो और लो कैश. तो यहाँ पर राइस करके एक अलग कमोडिटी नहीं बीच में आती, राइट? सो ये था हमारा बार्टर सिस्टम. अब अकाउंट्स की अगर हम बात करें, जहाँ पर मनी आएगा वहाँ पर अकाउंट्स आएगा. सपोज आप एक सेलर हो, आपने 12,000 की एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है? उस पर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा 2,000. आपने 12,000 की एक चीज़ बनाई, 2,000 आपका उस पर और अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लग गया और भी बहुत टाइप के एक्सपेंसेस लग गए. तो यहाँ पर हो गया आपका टोटल कॉस्ट कितना हो गया बनाने का, टोटल खर्चा कितना हुआ बनाने का, 14,000. अब आप इसको बेचोगे 20,000 में, राइट? अगर आपने इसको 20,000 में बेचा, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना मुनाफा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? 6,000. कैसे पता चला? 20,000 में आपने बेचा, 14,000 आपका खर्चा हुआ, तो जो डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ? 6,000. वो आपका हो गया मुनाफा, राइट? सो ये चीज़ हम पहले भी अकाउंट्स में करते थे, ये चीज़ हम अभी भी सेम चीज़ अकाउंट्स में करेंगे, लेकिन थोड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में, थोड़े अच्छी तरीके से, ताकि इसको इंटरप्रीट करना, इसको समझना उतना ही ईजी हो, राइट? सो अगर हम अकाउंट्स की डेफिनेशन देखें कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है. अकाउंट्स इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग. अगर आप इसको देख सकते हो तो आप यहाँ पे देखिए, मैं रीड कर रही हूँ यहाँ पर. अकाउंट्स इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. इसका मतलब क्या हुआ कि एक अकाउंट्स एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम मनी के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को, मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और जो भी इवेंट्स हो रहे हैं,
उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको करेंगे रिकॉर्ड, राइट। हम सबसे पहले उसको बुक्स में लिखेंगे, फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे कि ये हमारा किस तरीके का ट्रांजैक्शन है, किस तरीके का खर्चा है, या हमारा इनकम है, या हमारा प्रॉफिट है, या हमारा लॉस है। तो हम उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे, एंड फाइनली हम उसको समराइज करेंगे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। हम कोई भी तरीके से, ऐसा नहीं कि हम एक पेज पे लिख दिया हमने कि ठीक है हमारा इस आज का प्रॉफिट इतना है, फिर हम दूसरे पेज पे लिखेंगे भाई आज का लॉस इतना है। इस तरीके से नहीं, एक सिग्निफिकेंट मैनर में। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी हमने ये देख लिया, ठीक है। तो हमें अकाउंट्स इन शॉर्ट हमें ये बताता है कि किस तरीके से एक ट्रांजैक्शन, एक इवेंट को हम एक मैनर में लिखें, हम उसको रिकॉर्ड करें, हम उसको क्लासिफाई करें, और फाइनली हम उसको समराइज करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। फर्स्ट, फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइनेंस का मतलब पैसों से रिलेटेड। तो ट्रांजैक्शंस और इवेंट विच आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स मस्ट बी मेजर्ड इन मनी वैल्यू। हम ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी वैल्यू में होगा, राइट। सपोज हमने 20,000 के रॉ मटेरियल्स खरीदे, तो हम या फिर तो उसको तुरंत पैसे देंगे, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि भाई हम तुम्हें 2 दिन बाद पैसे देंगे। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड बात हुई, हम तुरंत पैसे दे सकते हैं या फिर हम 2 दिन बाद पैसे दे सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन हमारा क्या हुआ, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तो इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वही दूसरी जगह अगर मैं बोलूँ कि मैं मेरे एम्प्लॉय को काम से निकाल रही हूँ, मैं मेरे एम्प्लॉय को फर्म से निकाल रही हूँ, तो क्या ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं, ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो कोई भी एम्प्लॉय को फर्म में लेना या अपनी फर्म से, अपने बिजनेस से निकालना, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसीलिए इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स से हम ये समझते हैं कि ऐसे जो ट्रांजैक्शन, जिन ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर कर सकते हैं, वो ही ट्रांजैक्शंस हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Transactions or events recorded in accounting come into existence through usage of money. ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शंस जिसको हम मनी से एक्सचेंज कर रहे हैं, वो ही ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होंगे। मतलब जो भी बार्टर सिस्टम से रिलेटेड होंगे। सपोज हमने कोई एक चीज खरीदी, दूसरी चीज बेची, राइट। सपोज हमने कोई मशीन खरीदी और हमने हमारा लैंड दे दिया, तो यहाँ पर कहीं पे भी पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ, मनी इन्वॉल्व नहीं हुई। तो इस ट्रांजैक्शंस को हम मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जो ट्रांजैक्शन है, जैसा कि हमने कहा था कि हर ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करना होता है, हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना होता है कि वो ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है। तो सपोज कि अभी मैं बोलती हूँ कि मैंने कैश में मशीन परचेज की, तो ये मेरा क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शन। दूसरी तरफ अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने मशीन परचेज की, लेकिन मैंने उसको बोला है कि मैं 1 महीने बाद पेमेंट दूंगी, तो ये मेरा क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऐसा होता होगा कि आपके साथ भी कि एक कोई ना कोई तो एक ऐसी शॉप होगी कि जहां पर आप बोलते हो कि 1 महीने का हिसाब हम एक साथ में दे देंगे, राइट। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को जहां पर हम तुरंत मनी नहीं देते, तुरंत पैसे नहीं देके हम बोलते हैं कि इतने टाइम बाद हम एक साथ पैसा देंगे, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट। सो इस तरीके के और भी बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन का मतलब हम हर ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इंटरप्रिटेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट किया जाएगा। जैसा कि अब हमने एग्जाम्पल देखा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है कि टोटल इनकम बोला है 20,000, राइट। एग्जाम्पल हम यहाँ लिखती हूँ मैं, टोटल इनकम हमें बोली है 20,000, हमें बोला है टोटल एक्सपेंस है 12,000। ये क्या है, हमारी इनकम, इनकम मतलब जो भी हमें मिल रहा है, हमारा एक्सपेंस है 12,000। तो इससे हम क्या इंटरप्रीट कर सकते हैं, इससे हमें क्या पता चल सकता है कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000,
तो इसमें ये बताया गया है कि हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रीट किया जाता है, इसीलिए हम अकाउंट्स में सारी चीज़ें डिटेल में रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारा इंटरप्रिटेशन आसान हो जाए। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स में खाली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रहती है। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड, किसी की क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी कि एक जो मैनेजर है उसकी स्किल्स बहुत अच्छी है। स्किल्स क्या हो गई? मैनेजर की क्वालिटी। तो ऐसी क्वालिटी हम अकाउंट्स में नहीं लिखते, हम खाली वही चीज़ें अकाउंट्स में लिखते हैं जिनको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिसीजन। आज बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस है और टाटा है, तो ये सारी कंपनीज है। इन सारी कंपनीज में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो लोगों को कैसे पता चलता है कि हमें कौन सी फर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से फर्म में पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? उनके अकाउंट्स को देखकर, राइट? सो अकाउंट्स को देखकर एक इंसान इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, अपने खुद के डिसीजंस लेता है। इकोनॉमिक डिसीजन अगेन रिलेटेड टू मनी। सो अकाउंट्स को देखकर ही एक इन्वेस्टर अपने मनी रिलेटेड डिसीजन ले सकता है। एंड द नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री, पास्ट। सो हमें अकाउंट्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 2019 का जो भी अकाउंट्स बना होगा एक फर्म का, अगर किसी को 2020 में दोनों इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना है कि भाई एक फर्म ने 2019 और 2020 में कितना प्रॉफिट कमाया, उसका प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, तो ये सब कंपेयर किया जा सकता है अगर हम अकाउंट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। तो इसीलिए कहा गया है कि अकाउंट्स हमें एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर हमारे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स। थोड़ा सा ये बहुत ही बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे।